चलिए ये जो क्लास होगी इसमें हमारा डिस्कशन रहेगा अभी जो RS 2026 का प्रीलिम्स होना दिसंबर में, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे लगभग आपको 70% के आसपास 80% के आसपास तक क्वेश्चन मिलेंगे। ये वीडियो पहला नहीं है, 2022 में पहला, 24 में दूसरा, अभी 26 में तीसरा है। 3 ही RS की भर्ती के लिए पढ़ाया, मतलब ऑनलाइन आके। तो इसमें जो वीडियोज अपन बना रहे हैं ये पुराने वीडियो भी आपको मिलेंगे, फिर उस वीडियो को प्रीलिम्स को मैच करना है कि आए या नहीं आए, ऐसा इधर होगा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोमिनेंट जो हॉट टॉपिक होते हैं वो आपको पता है, बस वो सिस्टमेटिक नहीं कर रखे हैं आपने, कैटेगरी नहीं कर रखी। सबको पता है, अगर आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं तो वहां पे फिर आपको महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और महाराणा कुंभा ही पढ़ना होगा, कि जिससे 10 में से 9 बार सवाल उसी से आएगा। फिर एक बार अगर बाहर से आ जाए तो फिर आ जाए, मतलब 100 साल में एक बार बाहर आएगा। तो एक अलग बात है कि 100वां साल यही वाला हो तो गड़बड़ हो जाएगी, पर वो फिर सब में नहीं होगा। फिर अजमेर में आपको पृथ्वीराज चौहान और विग्रह राज पढ़ना है तो वो फिर गड़बड़ नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सवाल मतलब तय है। जैसे एक टॉपिक बताता हूँ, उसे एक सवाल अभी अगर कोई आज ही तैयार कर ले, शायद वो 50वें नंबर का टॉपिक है, ये रहा 50वें नंबर का टॉपिक, टोटल 50 है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों का की रोकथाम अधिनियम 2022, एक सवाल अभी आ गया। कोई 6 तारीख को, अगर 6 दिसंबर को यार इस प्रीलिम्स कोई अगर परीक्षा दे रहा है तो ये एक सवाल उसको उधर से मिल जाएगा, हो गया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक की लिस्ट है जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब वो तो अपन करेंगे ही करेंगे, साथ में अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं इंडियन एजुकेटर से पढ़ने के लिए और आपको लगता है कि हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड है, ऑनलाइन पढ़ना है तो फिर इंडियन एजुकेटर एप्लीकेशन है, ऑफलाइन पढ़ना है तो फिर आपको सीख कराना पड़ेगा। ये वाला ऐप है, ये वाले मोबाइल नंबर है। पहले तो सबसे लास्ट में बताते थे, बता के फिर बोले कि पहले ही बताना चाहिए प्रमोशन का, तब आता है ऐसा करके। ये वाला एप्लीकेशन है। ये मेंस का बहुत शानदार बैच था, इसको आप देख सकते, देखना है तो। ये प्रीलिम्स का बैच है। ऑफलाइन आना तो सीकर में आना पड़ेगा, और ऑनलाइन आपको इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, सबसे पहला टॉपिक जिससे सवाल आएगा, बहुत लंबा आपको नहीं खींचूंगा मैं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मेरी बात में नहीं होके इधर लिखा हुआ उसमें रहेगा। तो पहला टॉपिक है कि राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणी काल। कभी वो पूछ लेगा कुराड़ा कहाँ पे स्थित है, कभी पूछेगा हैंडेक्स कहाँ से मिली, कभी पूछ लेगा चकचौरासी कहाँ पे स्थित है, कभी पूछ लेगा आलनिया कहाँ पे स्थित है, कभी पूछ लेगा चिथवाड़ी कहाँ पे स्थित है। वो पूरा पाषाणिक स्थल जो पहले खुदाई में कुछ जगह मिली हुई है उनके बारे में, जैसे आपको कई बार बागोर के बारे में पूछ लेता है कहाँ पे, ऐसा एक सवाल तो इससे आएगा। दूसरा, इतिहास जानने के स्रोत, एक अभिलेख से सवाल आता है प्रीलिम्स में, और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो SI की एग्जाम लगेगी सितंबर में, इधर से ही आना है। तो एक ये अभिलेख वाला जो सवाल है ये पक्का पक्का ही आना है। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, ये टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। 10 नंबर का सवाल पूछा था, प्रीलिम्स के लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल प्रजामंडल आंदोलन से आएगा, उसमें महिलाएं पूछेगा कि ये महिला कहाँ से एसोसिएटेड है। एक राजस्थान के एकीकरण से सवाल आएगा। बस राजस्थान के इतिहास के तो इतने सवाल आने हैं। टोटल अगर राजस्थान के 10 सवाल आने हैं राजस्थान के हिस्ट्री और कल्चर के, तो 4 सवाल आएंगे इतिहास के, 6 आएंगे कल्चर के, और वो चारों आपको बता दिए। एक आज ही प्रजामंडल तैयार करके चले जाओ। एक, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई इतना ही तैयार करना है, क्योंकि फिर आपने मान लो किसान आंदोलन तैयार नहीं किया, मेंस में सवाल आ गया कि किसान आंदोलन के बारे में लिखो, तो फिर क्या ही लिखोगे। करना तो होलिस्टिकली है, पर जो लग रहा है कि एक बार कम से कम प्री निकल जाए तो प्री से निकल जाएगा। एक सवाल चित्रकला से आएगा, वो चित्रकारों के नाम पूछता है, रुकनुद्दीन कहाँ पे है, शाह अली कहाँ पे है, जीवा कहाँ पे है, साहिब दीन कहाँ से है, साहिब राम कहाँ से है, सारा का सारा। एक ये इससे पूछेगा वाद्य यंत्र से, 3 तो देगा सुशीर, एक देगा वो अवनद, वो पूछ लेगा।
तो एक सवाल ये पक्का पड़ा। राजस्थानी बस एक राजस्थान की साहित्य का सवाल आएगा, राजस्थान की जो किताबें रहे उनके बारे में सवाल आएगा कि युद्ध साल बंजेगा किसकी लिखी हुई है, एक रुक्मणी मंगल किसका रखा हुआ है, बोल माधवी किसका लिखा हुआ, एक किताब के बारे में। एक आभूषण को लेकर सवाल पूछता है, कभी वो चौंप देगा और कभी चुन्नी देगा और कभी बारी देगा और कभी सटका देगा और कभी सांकड़ी देगा, कभी मेमत देगा। एक ये पढ़ के जाना है, हो गया। राजस्थान का इतिहास और कल्चर इससे आपको, मेरा तो दावा ये रहता है कि 100% आएगा, पर 100% का दावा तो आरपीएससी हर दिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकालती है कि आप दावा तो कर ही नहीं सकते, ना कट ऑफ का ना टॉपिक का। तो मैं इसे 2 ही कम कर देता हूं ताकि विवाद नहीं उठे, 95 कर देता हूं, अब विवाद से फ्री हो जाएंगे। राजस्थान की नदियां व झीलें, खारे पानी की मीठे पानी की झीलें, और राजस्थान की नदियों में उनकी सहायक नदियां पूछेगा, कभी चंबल की पूछेगा, कभी लूनी की, कभी बनास की। साथ ही साथ में एक अरावली की चोटियां, ये लिख लो, ये रामबाण है। पहली बार ही नहीं, 2022 वाला वीडियो फिर 24 वाला मिलाना, आप सारे सवाल मिलेंगे। तो राजस्थान की जो रिवर्स है नदियां, अरब सागर वाली, बंगाल की खाड़ी वाली, अंतः प्रवाह वाली, उनकी सहायक सब्सिडरी जो है उनके बारे में अपने को पढ़ना है। और जो लेक्स है राजस्थान की, जिसमें सोल्टी वाटर की, फ्रेश वाटर की है, मीठे पानी की और खारे पानी की झीलें, वो पढ़ के जानी है। राजस्थान की एग्रीकल्चर, कृषि आपको पढ़ के जानी है, वो फसल पर पूछ ले, उन्यालू कौन सी है, श्यालू कौन सी है, दलहन कौन सी है, तिलहन कौन सी है, ये आपको सवाल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना ही है। एक ये वनस्पति जैव विविधता का संरक्षण, इसमें जो पूछा जाएगा, मतलब 10वें नंबर का टॉपिक है, वो वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछ लेता है। कनक सागर कहाँ पे है, ये फला कहाँ पे है, हरे कबूतरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, फला डिमका। तो एक ये टॉपिक अपने को पढ़ के जाना है। सबसे ज्यादा आरक्षित वन कहाँ पे है, सबसे ज्यादा संरक्षित वन कहाँ पे है, सबसे ज्यादा सुरक्षित वन कहाँ पे है। एक ये जनसंख्या वाला टॉपिक जिसमें बाल पर ज्यादा फोकस है, बाल लिंगानुपात, ग्रामीण बाल लिंगानुपात, शहरी बाल लिंगानुपात, एक ही लिंगानुपात। एक राजस्थान में पर्यटन वाला टॉपिक हमें पढ़ के ही जाना, पर्यटन से सर्किट पूछेगा। और एक ही राजस्थान के खनिजों की खान पूछेगा, केवल ये खान कहाँ पे स्थित है, ये ज्योग्राफी। तो अभी 13 टॉपिक हैं, जिसमें इतिहास हो गया, कल्चर हो गया, राजस्थान की ज्योग्राफी हो गया, राजस्थान की पॉलिटी। विधानसभा एवं राज्य सचिवालय, ऐसे राज्यपाल लिखा है, पर राज्यपाल में एक अतरंगी सवाल आता है कि वो राज्यपाल कौन से थे जो ये फला नहीं किया, ढिमका नहीं किया। हमें विधानसभा और राज्य का जो सेक्रेटरिएट है, सचिवालय, इसको लेकर सवाल आएगा इस बार, आपको पढ़ना ही पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। एक आरपीएससी पर सवाल आएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग, कब सदस्य 10 किए, कब सदस्य 8 किए, कब सदस्य 5 किए, स्थापना कब हुई, नोटिफिकेशन कब निकला, कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। एक मानवाधिकार आयोग पे, एक महिला आयोग पर, इसमें भी कोई कहेगी एक बता दो, तो महिला आयोग पर सवाल इस बार आने की पूरी पूरी संभावना है, अब देख के जाना है। पंचायती राज नगर पालिकाओं पर एक सवाल पक्का आना है। आर्टिकल 243 आई, 243 से लेकर ओ, पी से लेकर जेड जी और जेड एच से लेकर जेड टी तक पढ़ना है। और इसके जो समितियां बनी उनके बारे में इस बार सवाल आने की संभावना है। 16 ये पॉलिटी, इतना ही आना है। 17वें पर शुरू करते हैं, भारत का इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आपको देख के जाने हैं, जैसे डांसिंग डॉल, नर्तकी वाली मूर्ति कहाँ से मिली है। अभी कपड़े पहना रहे हैं तो थोड़ा सवाल की पूरी पूरी गुंजाइश है। वैदिक युग में पूछ लेगा कितने वेद है, उसके उपयोग कितने हैं। और इसमें भी कोई एक सर एक ही बता दो ना सवाल कौन सा आएगा, तो मैं कहूंगा आपको उपनिषद पढ़ के जाना है। पूछेगा कि यम नचिकेता का संवाद कहाँ पे लिखा हुआ, तो कठोपनिषद में लिखा हुआ। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पे, तो वो अंगुत्तर निकाय में किया गया है। ठीक है। तो एक आपको यहाँ पे उपनिषद ही, मतलब उपनिषद भी पढ़ के जाना है, आएगा सवाल उपनिषद से। बौद्ध और जैन के बारे में इनकी संगतियां पूछ लेता है, अष्टांगिक मार्ग के बारे में पूछ लेता है, कौन सा एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, कौन सा आत्मा में, कौन सा पुनर्जन्म में। तो एक आपको ये पढ़ के जाना है, ये एंशिएंट इंडिया इतना ही पढ़ के जाना है, प्राचीन भारत का इतिहास। पल्लव पर एक सवाल इस बार आएगा या फिर चोल पर आएगा, एक पेज पल्लव का, एक पेज चोल का। चोला डायनेस्टी एंड पल्लव डायनेस्टी। प्राचीन भारतीय दर्शन में शिक्षा व्यवस्था के बारे में सवाल की गुंजाइश है, देखिए अगर आ जाए तो।
एक सूफी आंदोलन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। सूफी मूवमेंट हो गया। एक 1857 की जो क्रांति है, राष्ट्रवाद, उसका विद्रोह, इसके बारे में हमें पढ़ के जाना है। एक हमें पढ़ के जाना है ये 1920 से लेकर 1905 से लेकर और 1947। एक टॉपिक राज्य पुनर्गठन आयोग जो नीचे पॉलिटी में भी कवर हो रहा है, एक यहां से पक्का पक्का सवाल आएगा। ठीक है, 2 सवाल यहां से आएंगे। एक कांग्रेस के अधिवेशन से आएगा सवाल, कांग्रेस के सेशन को लेकर हमें पढ़ के जाना है। एक ये मूवमेंट है जो गांधी जी के, इनके बारे में, एक स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। इनका एक सीक्वेंस है, 1 घंटे में मैं आपको करवा दूंगा। वैसे मैंने पूरा मॉडर्न जो इंडिया है वो 12 घंटे मैराथन में करा रखा है, संपूर्ण मॉडर्न ही नहीं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न पूरा भारत का इतिहास करा रखा है। अभी एसआई की एग्जाम से पहले करवाया था, उसमें यह भी बताया कि यही आएगा इस बार, श्योर शॉट है वो आया हुआ है। तो आप और कोई दिमाग मत लगाना, वो इसलिए क्योंकि मैंने बार बार पढ़ाया हुआ इतिहास, इसलिए। राज्य पुनर्गठन एक सवाल आएगा पक्का, अभी श्योर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में पढ़ के ही जाना है। ज्योग्राफी। राजस्थान में, भारत में कृषि, उद्योग और औद्योगिक प्रदेश, एक कृषि का सवाल, एक उद्योग का सवाल पढ़ के जाना है। एक पढ़ के जाना है नदियां, और नदियां भी कौन सी, दक्षिणी भारत की। और दक्षिणी भारत की नदियों में भी क्या, इनकी सहायक नदियां, कभी गोदावरी की पूछेगा, कभी कृष्णा की पूछेगा, कभी कावेरी की पूछेगा, कभी नर्मदा की, कभी ताप्ती की, कभी महानदी की। ये आपको पढ़ के जाना इधर से। एक हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण। एक राजस्थान में पढ़ना कोपेन के बारे में, कोपेन का वर्गीकरण। दो मिनट का टॉपिक कोपेन का। पॉलिटी में नागरिकता से एक सवाल आएगा, एक फंडामेंटल ड्यूटीज से, मूल कर्तव्य अपने को पढ़ के जाने अच्छे से। तो क्या मूल अधिकार नहीं पढ़ने, क्या मैंने ऐसा बोला नहीं मूल अधिकार नहीं पढ़ने, मैं कह रहा हूं इन टॉपिक्स पर आपको बहुत स्पेशल फोकस करके चलना है, सीक्वेंस सहित आपको याद करना है। संघ और राज्य संबंध, आपातकालीन, इमरजेंसी प्रोविजन हमें पढ़ के जाना है इस बार अच्छे से। राष्ट्रीय महिला आयोग और नीति आयोग के बारे में पढ़ के जाना है पॉलिटी में इतना। विश्व के प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश और परिवहन, ये तीनों पढ़ के जाने, 2-2 पेज के नोट्स बना के। इससे सवाल पक्का पक्का आने की पूरी पूरी गुंजाइश है, इसी से आएगा, औद्योगिक प्रदेश से ही आएगा वैसे तो, फिर भी हमें और भी तो पढ़ना है। ये वैसे कि आपको बहुत सारा चीजें कवर होके यहाँ पे मिल जाएंगी, पढ़ना पूरा है, मैं भी बोलूं। फिर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अगर अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया मेंस में, तब क्या लिख के आएंगे आप, पढ़ना पूरा, इन पर थोड़ा स्पेशल फोकस दे देना। ये मरुस्थलीकरण और ग्लोबल वार्मिंग वाला और ये पर्यावरणीय ह्रास वाला टॉपिक जो है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो महेश भास्कर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सर्च करना, यूट्यूब पे मैंने पढ़ा रखा है बहुत मैथमेटिकली तरीके से। फिर भारत सरकार का नवीनतम बजट और संसाधन संग्रहण, ये बजट हमें पढ़ के जाना, बजट को लेकर सवाल आएगा। नवीनतम का मतलब जो अभी बजट चल रहा है, अभी वही बजट, उसको हमें पढ़ना है। भारतीय कृषि में सुधार, चुनौतियां और सरकारी पहल, एग्रीकल्चर को लेकर जो जो पॉलिसीज हैं उनको पढ़ना है। ऊर्जा, परिवहन एवं संचार के बारे में ओबीसी बात है, बजट में टॉपिक लिखे हुए हैं, वहां से अपने को पढ़ना है। 33 बजट, पंचायती राज और वित्त आयोग, सारे इकोनॉमिक सर्वे के टॉपिक के नाम है। राजस्थान सरकार कल्याणकारी योजनाएं हमें पढ़नी है। रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत के विशेष संदर्भ में पढ़ना ही पढ़ना, डिफेंस वाला करंट के साथ जोड़ के। जैव से एक सवाल, नैनो से एक सवाल, आहार एवं पोषण, रोग से एक सवाल, कभी प्रोटोजोआ पूछेगा, कभी वायरस जनित रोग पूछेगा, कभी अपने को बैक्टीरियल डिजीज पूछेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में अब कोई भारत सरकार का कोई बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम अभी चल नहीं रहा तो नहीं आएगा सवाल। बायोडाइवर्सिटी उसके साथ ही पढ़ना, जो आपको पहले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बता रखा है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि, उद्यानिकी, वानिकी, पशुपालन, एक सवाल अभी आएगा। सरकार की नीतियां, कार्यक्रम, एक सवाल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, संभावना है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, एक सवाल। मैथ में कथन, मान्यताएं, तर्क, निष्कर्ष और कार्यवाही, जो कहते हैं हमें मैथ और रीजनिंग नहीं आती है,
यहाँ पे मैथ और रीजनिंग है ही नहीं असल में। तो आपके ये 3-4 सवाल सीधे सीधे सही हो सकते हैं। उसके एक फॉर्मूला बता दूंगा मैं छोटा सा, ये जब आप यूपीएससी का सी सेट करते हैं उस वाले पोर्शन में भी काम में आता है। संबंधों की समस्या, बैठक व्यवस्था, एक बैठक पर सवाल आता है, राम के दाएं 4 हैं और बाएं 6 हैं और उसके सामने वो बैठा हुआ, तो बताओ राम का राइट से कौन सा स्थान है, ऐसा सवाल। माध्य माध्य का बहुलक, समझ में जिसके आ जाए उसके लिए आसान है, नहीं आए तो हार्ड है। राकेश जी सर इसको यूट्यूब पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताएंगे, इन्हीं टॉपिक को की एक शुरू कर देंगे। अनुपात समानुपात साझेदारी लाभ हानि पढ़ लेना भाई, सवाल आते सीधा सीधा। घटनाक्रम, करंट वाला, ये करंट और राजस्थान में परीक्षा सार्वजनिक अधिनियम रोकथाम 2022, ये 50 टॉपिक है। अच्छे से लिस्ट प्रिपेयर कर लेना इसकी, मतलब इनके तो 50 पेज तैयार होने चाहिए, बाकी तो और फिर आपको करना ही है। अभी बाकी अभी 5 महीने पड़े प्रीलिम्स में, 50 टॉपिक तो 5 दिन में कर लोगे, 10 दिन में फिर क्या करोगे। इससे आपका प्रीलिम्स में मान लो किसी के 60 नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ 85 हो रही है या 90 हो रही है, तो वो क्लियर कर देगा। अब यूं नहीं कि आप कहोगे सर हमारे यहाँ एक ड्राइवर साहब रहते हैं उनको दे दूं तो 50 टॉपिक वो प्रीलिम्स निकाल लेंगे क्या, नहीं निकलेगा। तो कहेगा सर मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं केवल ये पढ़ूं तो नहीं निकलेगा। वो इसलिए कि आपको चीजें पता है, ये केवल आपको थ्रस्ट या पुश कर देंगे क्योंकि सवाल इससे आएगा पक्का, पर केवल इसी से पढ़ना और ये 50 टॉपिक पढ़ना ज्यादा वो इतना समीचीन नहीं होता है, इतना कारगर नहीं होता है। हाँ, टॉपिक इनमें से सवाल आपको पूरे पूरे देखने को मिल जाएंगे। आपके दिमाग में एक सवाल और भी आएगा, सर क्वेश्चन तो 150 आएंगे, 150 टॉपिक तो 50 है, तो फिर ऐसा कैसे हो गया। हाँ यही बात है कि अब ये तो 50-60 पक्के ही हैं, बाकी तो अब कोई ये कहे कि सर आपने मूल अधिकार नहीं बताया, मूल अधिकार से सवाल आ गया, तो सर प्रस्तावना भी नहीं बताया, 1919 मान लो 1935 के अधिनियम से कोई सवाल आ गया, तो पूरी बातें जाई जहां आपकी। ये 50 से ये जो 50 टॉपिक है उसमें से 60-70 सवाल तो आने ही आने होते हैं, ये तो तय है। बाकी आपको जो 70 सवाल आएंगे वो सवाल और भी तो कहीं से आएंगे, पर प्रीलिम्स इनसे आपका हो सकता है अगर आपका 20-30 नंबर के मार्जिन से रुकता है, तो इन पर आप बहुत ही स्पेशल फोकस करेंगे। एक इस संभावना पर विराम लगा दे कि कोचिंग वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं तो क्या पता उनको कोई पेपर की भनक होती है, रोर होती है। इतना अगर किसी की अप्रोच होगी उसको पेपर तक की भनक हो तो फिर वो कोचिंग में थोड़ी पढ़ाएगा, कोचिंग तो बंद ही कर देगा। यहाँ पढ़ाने में जोर कितना आता है सुबह से लेकर रात तक, और फिर वो क्यों यूट्यूब पर आके यहाँ पे ऐसे बोलेगा कि इससे आएगा, वो कोई और अपने जोड़ तोड़ करेगा ना। संभावना इसलिए क्योंकि पता ही है भाई, पर्यटन का बजट में भी लिखा हुआ है, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, अपना सरकार भी फोकस कर रही है, तो पर्यटन से सवाल आ जाएगा। हर बार खनिजों में से सवाल आता है, आ जाएगा। अब ये एग्जामिनर के हाथ लग जाए ऐसे कोई वीडियो और वो नहीं दे तो एक अलग बात है, बाकी आपको यहाँ से सवाल पूरे मिलेंगे। चाहो तो ये ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन सीकर में आना तो आप आइए, धूमधाम से आपका स्वागत है। छोटे बैच में आपको तैयारी करवा देंगे। अभी शुरू किया बैच, ये का यही बैच जो नहीं आ सकते वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी आपको मिल जाएगा। और ये वाला जो मेंस का बैच है इसमें मोस्टली चीजें हमने कवर कर ली। आप अगर चाहो 2-2 घंटे देना तो आप 2-2 घंटे इसके साथ दे भी सकते हो कि प्रीलिम्स के साथ आप मेंस की तैयारी कर ले। बाकी आप सीख कर आओ मिलने, कोई गाइडेंस चाहिए और चाहिए आपको सीख कर में, तब आपको बताएंगे। ठीक है।